बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कल पढ़ रहे थे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की जो लोग होते हैं वो उनको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं वो कर सकते, उनका कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस पे और अपने बिहेवियर पर। उनकी इम्पल्सिविटी इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कोई रिजेक्शन या कोई निगलेक्शन कुछ भी वो चीज़ बियर नहीं कर सकते। उनका ये इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप और दूसरों में पड़ रहा होता, दूसरों पर मुतासिर हो रहा होता है, पर उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से ये मुतासिर होता है दूसरों में, ठीक है। इसके सिम्टम्स हम पढ़ने थे आज। सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा है an intense fear of the abandonment, even going to the extreme measure to avoiding real or imagining सेपरेशन और रिजेक्शन। यानी उनका जो होता है उन्हें खौफ होता है कि अगर उन्हें कोई छोड़ के चला जाए या उन्हें कोई रिजेक्ट कर चला जाए तो उसको इमेजिन कर लेते हैं कि अगर वो उन्हें कोई छोड़ के चला जाएगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। या उन्हें कोई रिजेक्शन मिलती है तो वो उसके लिए बियरेबल नहीं होता, वो उसके लिए खुद को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। यानी उनके अंदर नो का, जैसे एक इंसान होता है तो अगर उनके पेरेंट्स शुरू से ही उनमें अच्छाई और बुराई के बारे में बता दें तो उनके अंदर ये होता है कि अगर वो किसी के सामने नो सुन लें तो वो उस चीज़ को बियरेबल होता है उसके लिए। लेकिन ये जो पर्सन होता है ये क्या होता है, इनके अंदर रिजेक्शन और सेपरेशन इतना उनके लिए तकलीफ दे होता है कि वो खुद को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है required change is self identity and the self image, that including the shifting goals and values and seeing yourself as bad or as if you are does not exist एट ऑल। यानी उन्होंने कहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज करते रहते हैं, अपनी सेल्फ इमेज जो इमेजेस हैं वो भी चेंज करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। यानी उनकी बात जो है वो प्रॉपरली एक उस पर नहीं रहती, कभी वो क्या बात कर रहे होते, कभी क्या बात कर रहे होते, तो उनकी बात का कोई नामो बदल भी नहीं होता और वो कभी भी अपने बात पर प्रॉपरली पुख्ता नहीं होते उस बात पर कि ये बात है, हमने जो बात की है तो वो बात उस ऐसे ही करेंगे। कभी उनके फैसले चेंज हो जाते हैं, कभी फैसले चेंज होते हैं, यानी रिलायबल नहीं रहते वो अपनी बात पे। फिर उन्होंने कहा द पीरियड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड द पैरानोजिया एंड द लूज ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिलेटिंग लास्टिंग फॉर्म अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर। यानी उन्होंने कहा है कि इनके जो स्ट्रेस है वो रिलेट करता है पैरानॉइड से, जिसमें उन्होंने कहा वो अपने कॉन्टैक्ट जो है ना वो चेंज करते रहते हैं, कभी क्या 1 मिनट में क्या होते हैं और कुछ और में क्या होते हैं। फिर इसके उन्होंने कहा कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ उन्होंने कहा है जेनेटिक इशू भी हो सकते हैं, जेनेटिक और ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। जेनेटिक उन्होंने कहा सम स्टडीज़ ऑफ ट्विंस एंड फैमिली सजेस्ट दैट द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बी इनहेरिटेड और स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड विद अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर अमंग द फैमिली मेंबर। यानी उन्होंने कहा है या तो कोई फैमिली में ट्विंस हो तो उसमें भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाए जाते हैं, या आपकी फैमिली में कोई भी जेनेटिक इशू हो यानी जीन्स टू जीन्स चला आ रहा है तो तब भी ये आप में सिम्टम्स पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, सम पीपल रिसर्च हैज़ शो चेंज इन क्रिएटिंग द एरियाज ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व द इमोशन रेगुलेशन इम्पल्सिविटी and aggression. In the addition, creatine the brain chemicals that help regulate mood such as the serotonin में नॉट द फंक्शन ऑफ प्रॉपरली। यानी उन्होंने कहा है कि हमारे जो ब्रेन में है, जो ब्रेन एबनॉर्मेलिटी है, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं डोपामिन सेरोटोनिन, जो हमारे जो केमिकल होते हैं जो हमारे मूड्स रेगुलेट करते हैं उसमें कमी हो जाती है उनके फंक्शन में, तो तब भी ये चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में उन्होंने टाइप्स बताई जिसमें स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड हो सकता है और हेरिडिटी प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। यानी उन्होंने कहा है इसमें क्या होता है, हाई तरह का रिस्क होता है, यानी रिलेटिव्स का या मदर का या फादर ब्रदर या फैमिलीज़ का जो भी होता है उसमें डिसऑर्डर पाए जाते हैं, तो ये भी आप में लाहक हो सकता है। स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड उसमें क्या होता है कि यानी आपके चाइल्डहुड बहुत बुरा गुजरा होता है, यानी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है या फिज़िकल अब्यूज़ हुए होते हैं जिसकी, या निगलेक्टेड चाइल्ड होते हैं जिसकी वजह से तब भी आपके अंदर ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर पाए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है। उन्होंने कहा रिपीटेड जॉब चेंज और लॉसेस, not completing an education, multiple legal issues such as jail time, conflicts, field of relationship, marital stress और डिवोर्स। यानी उन्होंने कहा जॉब्स को भी चेंज करते रहते हैं और चीज़ों को वो लूज़ करते जाते हैं, उनकी एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, जेल जाते हैं, या उनका कोई किसी रिलेशनशिप में है तो वो
डिवोर्स हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी सेल्फ इंजरी, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कट्स लगाते हैं और फिर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा डिफरेंट चीज़ों में अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है इन एडिशन यू मे हैव द अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सच एज। उन्होंने कहा इनमें कौन कौन सी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी ये सारे सिम्टम्स जो पाए जाते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा इनका ट्रीटमेंट किस लिए किया जाता है। जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं, इनके लिए मेडिसिन तो वर्क कर रही होती है, पर इनके पास ज़्यादातर इन पे जो वर्क होता है वो साइकोलॉजिकली तौर पर है, जिनमें इनमें डीपीडी अप्लाई होती है, यानी उनको पहले वो जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उसके बारे में पहले उन्हें ये बताना होता है कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसके बारे में बताना होता है। फिर इसमें डीबीटी अप्लाई होती है और सीबीटी भी अप्लाई होती है, फिर साइकोथेरेपी होती है और मेडिटेशन भी इस्तेमाल होती है। आई होप सो कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए जज़ाकल्लाह।